स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा के जो वहां पर कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो नए कंपाउंड, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां से बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव ऑफ है। कोई एक अल्केन लिया, वहां से हाइड्रोजन को वहां से निकाल दिया और उसकी जगह कोई ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ गया। या फिर हमारे जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है बेंजीन में से, वहां से कोई हाइड्रोजन निकाला और वहां से हाइड्रोजन हटा दिया और उनकी हाइड्रोजन हटाने के बाद वहां पर जो ग्रुप अटैच हो गए तो वो जो ग्रुप है उससे एक नया कंपाउंड जो है वो बनके तैयार हो जाता है। तो वो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब कि हाइड्रोकार्बन से वो आगे ड्राइव किया गया जो बना कंपाउंड है वो वहां से ड्राइव हुआ, वहां से पैदा हुआ है, वहां से निकला है वो कंपाउंड, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? ड्राइव हुआ वहां से, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के वहां पर कोई ग्रुप अटैच हो गया उसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसी को स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप में फर्क क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं और आईयूपीएसी ने सब्स्टिट्यूएंट किसको किया हुआ है और फंक्शनल ग्रुप किसको बोला है आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनके हम लोग जो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम भी करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास जैसे कोई CnH2n+2 ये कोई अल्केन है, ठीक है, और इस अल्केन में से हमने मान लो यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल लिया तो ये क्या बन गया? यहां पर CnH2n+1 और डैश जुड़ने की संभावना है यहाँ। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने कोई इसको जोड़ दिया, कोई ग्रुप जोड़ दिया, प्लस कर दिया, मैं ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप जोड़ दिया तो ये क्या है? यहाँ पर ये यहाँ से इसकी जगह क्या हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह क्या है? ग्रुप जुड़ गया। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे CH3 एंड CH2 इथाइल ग्रुप है, या इसको सबसे पहले इथेन लिख लो और इथेन में से यहाँ से हाइड्रोजन, एक कहीं से हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और उसकी जगह कोई ग्रुप जुड़ गया तो ग्रुप जुड़ के क्या बनेगा? ये CH3 CH2 एंड ये कोई ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक नया कंपाउंड यहां से बनके तैयार हो गया है और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में से ये जो हाइड्रोकार्बन है यहां से ये ड्राइव हुआ है, यहां से निकला है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के, मतलब हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पर वो ग्रुप जोड़ दो। अब ये जो ग्रुप है ये कितनी तरह के होते हैं? ये अगर हम लोग पीछे चैप्टर में जाएं, हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं और दूसरे जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो बेसिक जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्योंकि वो पूरी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज को जो दर्शाता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज को ग्रुप ही जो है वो बताता है। लेकिन फिर भी हम लोग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम इन ग्रुप्स को हम लोगों ने दो तरह से डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, क्या होते हैं? या तो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग, अगर यहां से फार्मूला आपको याद होगा तो हमने एक फार्मूला किया था sp3wps3। इसका क्या मतलब था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 बार p है तो प्राइमरी प्रीफिक्स ये इसको sp3 ऐसे किया था अलग से, और w मतलब वर्ड रूट और pss मतलब प्राइमरी फिक्स और सेकेंडरी फिक्स। तो ये जो पहले वाला और लास्ट वाला जो है ना, इन दोनों में ये जो सबसे फर्स्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो लास्ट वाले हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, जब ये जुड़ते हैं तो ये जो जुड़ते हैं तो ये पूरे हाइड्रोकार्बन जो है वहां से डेरिवेटिव्स बनाते हैं। जैसे मैं यहां से एग्जांपल लूं, यहां से CH3, फिर से इसको अगर मैं लिखूं CH3 तो यहां से अगर मान लो एक हाइड्रोजन यहां से चला गया है और उसकी जगह कोई क्लोरीन जुड़ गया, यहां पर हमने क्लोराइड जोड़ दिया यहां, तो CH3 CH2 और यहां पर Cl। और दूसरा अगर मान लो CH3 ये तो है, ये जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है, कैसे आता है अभी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर फिर हमने क्या किया? CH3 यहाँ से दूसरे अल्केन में से अगर यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया, अब OH क्या होता है? अल्कोहल का है ये फंक्शनल ग्रुप, तो CH3 CH2 एंड OH, ठीक है, ये बन गया। अब इनका नाम अगर लिखना हो तो नाम क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो इथेन, और इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल। अब ये क्लोरो इथेन इथेनॉल, तो ये इनका दोनों का नाम जो है वो अलग अलग आ रहा है। अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये क्या है? ये अल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम वैसे नाम लें तो जैसे यहाँ क्लोरो में ये जो है प्राइमरी जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है उसका सबसे पहले नाम आता है तो क्लोरीन है इसमें तो क्लोरो, ठीक है। उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यहाँ पर है नहीं, ये जो प्राइमरी प्रीफिक्सेस होते हैं ये साइक्लो होते हैं। W जो होता है वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट मतलब कि इसमें से कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन है तो 2 है तो इथ, क्लोरो इथ। अब तीसरा क्या आता है यहाँ? प्राइमरी फिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ जो है वो बॉन्ड्स
सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हमें पता है कि एल्केन होते हैं, डबल हो तो एल्कीन और ट्रिपल हो तो एल्काइन। तो हम लोग एल्काइन है क्योंकि ये क्या है, एल्क तो हमारे पास इथ आ गया, और आइन जो सिंगल बॉन्ड है ये, तो क्लोरो इथेन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोगों के पास क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्लोरो इथ और एन। तो ये सिंपल नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे OH की यहाँ पर, तो OH अब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आपने यहाँ से देखा कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, लास्ट में आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में आएगा। ये लास्ट में आया है OH, तो इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पर इसमें देखें हम लोग, तो ना यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, सीधा वर्ड रूट है। वर्ड रूट मतलब 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, इथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, जो प्राइमरी फिक्स जुड़ा, और अब यहाँ पर सेकेंडरी फिक्स क्या आया, ओल। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथेन का ई निकल जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, ओल ग्रुप जुड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। तो इसलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो हम लोग IUPAC से हम लोग ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन कौन से होते हैं, ताकि हम लोग जो बाद में इनका नॉमेनक्लेचर कर सके तो हमें वहां से पता लगता रहे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, और उसको हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे बोलना है, और सेकेंडरी फिक्स कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ताकि हम लोग उसको सेकेंडरी फिक्स माने और उनको हम लोग लास्ट में लिख सकें, ठीक है। उनका नाम इस तरह से हम लोग दे सकें, ठीक है। उसी पे चलते हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ से एक और चीज़ समझेंगे हम लोग इसको। चलिए हम लोग जाने कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक साइड सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरी साइड में फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी हैलोजन हैं, एक्स जो है वो, एक्स में हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इनको अगर यहाँ पर करें, ये अगर डैश लगा है किसी के साथ जुड़ने की संभावना है इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, हैलो, हैलोजन्स का हैलो, ठीक है। इस तरह से प्रीफिक्स है तो इसलिए हैलो, ठीक है। अब यहाँ पर हैलोजन्स कौन कौन से हम अगर लिखें तो सबसे पहला फ्लोरीन है तो क्या होगा इसका, फ्लोरो, उसके बाद क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसको याद रखते हैं, अगर आपने एक ट्रिक है याद रखना हो तो हैलोजन्स को फिर कल बारात आई ऐसे कर सकते हैं, फिर कल बरसात आई ऐसे कर सकते हैं। बारिश बहुत हो रही है ना आजकल, तो हम कर सकते हैं इसको फिर कल बरसात आई। तो ये आयोडो। और कौन कौन से हैं यहाँ पर, नाइट्रोसो, नाइट्रो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, और करके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, एंड आयोडो। और नाइट्रोसो, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, नाइट्रो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, NO2 है तो नाइट्रो। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं मिथाइल CH3, मिथाइल, C2H5, इथाइल, CH3, ऑक्सीजन साथ में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ईथर्स हैं, दोनों ईथर्स लिखने जा रहा हूं मैं, C2H5, इसको बोलते हैं मिथ ऑक्सी एंड इथॉक्सी। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, या फिर इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, सेकेंडरी ऐसे लिखते हैं इसको, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। ये सबसे पहले इनका इस्तेमाल होता है। अब दूसरा मैं फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, अल्कोहल, पहले किए भी हमने, अल्कोहल OH, उसके बाद एल्डिहाइड्स CHO ऐसे लिखा होता है एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन्स C, उसके बाद एस्टर्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स COOH या फिर COOH। उसके बाद एस्टर्स, आगे एसिड के डेरिवेटिव आते हैं आगे, एस्टर्स में COOH की जगह R, एल्काइल ग्रुप। उसके बाद एसिड क्लोराइड्स में COOCl या COCl ऐसे लिख सकते हैं। एसिडामाइड्स CONH2 या फिर COONH2। उसके बाद नाइट्राइल्स, देखो याद रखना नाइट्राइल्स बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नाइट्राइट्स भी आएगा अभी आगे। नाइट्राइल्स में आप लोग साइनाइड होते हैं, वैसे ये बेसिकली CN, इसको कैसे लिखा होता है, C�N ऐसे लिखा होता है। एमीन्स या एमाइंस NH2
ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक एसिड एनहाइड्राइड भी होता है, तो ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये जिसके साथ जुड़े होते हैं ना, ये जब जुड़े होते हैं तो ये क्या बताते हैं, उस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। जितने भी, अगर मान लो ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, तो प्रेफरेंस जो है ये तो है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, लेकिन ये दोनों जुड़े हैं, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो उस केमिकल कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन बताता है, फंक्शनल ग्रुप बताता है। मतलब इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। उसी तरह है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई मूवी है, उसमें अमिताभ भी है, आमिर खान भी है, ठीक है, अक्षय कुमार भी है, लेकिन पूरा क्रेडिट जो है वो, जब अमिताभ वहां जुड़ गए तो पूरा क्रेडिट जो है वो पूरा फंक्शनल जो है वो ग्रुप का रोल जो है जिस तरह से, या सुपरस्टार, एसएस का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, इसको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स होता है ये। तो ये सुपरस्टार जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब क्रेडिट पूरे का पूरा कौन ले जाएगा, वहां पर अमिताभ बच्चन ले जाएंगे। और बाकी जो जुड़े हैं, ये जो नोट करने वाली बात है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। जब दो फंक्शनल ग्रुप, इनमें से दोनों जुड़े हैं ना, दो कोई जुड़े हैं, तो इसमें से जो ज्यादा पावरफुल है वो क्या, किसका रोल करेगा, वो फंक्शनल ग्रुप का करेगा, और जो दूसरे वाला है वो क्या है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। जब दोनों जुड़े हैं, ये भी जुड़ा, ये जुड़ा है, तो बाजी कौन मार लेगा, ये वाला, ठीक है, ये प्रेफरेंस देगा, इसी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की वो यही बताएगा, ना कि ये बताएंगे। ये नहीं बन सकता फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो प्राइमरी वो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस बन जाता है जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर दो अटैच हैं तो। जो उसमें जो पावरफुल है वो सेकेंडरी फिक्स होता है, जो थोड़ा सा कमजोर है, जो वीक है दोनों में से, वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगा कि वीक कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसको आपने नंबरिंग कैसे देनी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे। अभी आपने यही याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। या फिर सेकेंडरी फिक्स जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस बन सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जो है वो ये जो इनमें से सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों। जब अकेला है, मान लो जैसे ये CH3 CH2 एंड ब्रोमीन है, ये इनमें से ब्रोमो, ये तो इसको अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं अटैच कोई, तो ये अकेला ये किंग है ये, लेकिन इसको फिर भी लिखेंगे ऐसे ही हम लोग कि सबसे पहले ब्रोमो इथेन। ये कैसे लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के हिसाब से ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग, ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहले करते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स, अगर बात करें हेलो एल्केन्स IUPAC में तो क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन्स, और कॉमन नेम बोलें तो क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल हैलाइड। क्यों बोलेंगे अभी समझते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड्स। तो इनको डिस्कस करते हैं हम लोग। हमें पता है कि जो अल्काइल है हेलो एल्केन में, जब एल्केन है CnH2n+2, मतलब इसमें से दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, X लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, CnH2n+1-X, और X क्या किया अभी हमने, X किसको बोलते हैं, हेलोजन है ये, तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ये X ऐसे बोलें तो, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो अब ये क्या है, ये क्या था, एल्केन था, तो यहाँ से क्या है, ये हेलोजन जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो क्या बोलेंगे इसको, हेलो, और ये ये हेलो पहले आ गया, और ये क्या आ गया, एल्क जो है वो वर्ड रूट आ गया, और एन जो है वो उसका प्राइमरी सफिक्स आ गया, क्या बोलेंगे इसको, हेलो एल्केन, ठीक है। ये क्या है इसका IUPAC नेम, और ये इसका अगर हम लोग बोलें कि कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम क्या आया, एल्काइल, ये एल्काइल पहले, एल्काइल और हैलाइड, हेलोजन से क्या बन गया, हैलाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी जानेंगे कि कॉमन नेम कैसे देना है, नेमिंग द कंपाउंड कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हमने इथेन तो पहले कर लिया है, प्रोपेन की बात करते हैं, CH3 जैसे CH2 एंड CH3 है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, ये CH3 CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो CH2 आ गया यहाँ पर, और इसकी जगह क्या जुड़ गया, यहाँ से H हट गया और इसकी जगह क्या जुड़ गया, यहाँ पर मान लो क्लोरीन हमने जोड़ दिया, तो ये क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ से इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, प्रोपेन, तो इसका IUPAC नाम क्या आया, यहाँ से जब देखिए 1 2 3 ये नंबर यहाँ पर देना कब शुरू करना, जब दो एल्केन इथेन है तो इथेन पे आपने नंबरिंग नहीं शुरू करनी है। अब प्रोपेन पे आ गया और ये टोटल इनको गिनना आपने 1 2 3 और 4, ये 4 आ गए तो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके 4 हो गए। तो 4 से जब इस तरह से 4 आ जाएं तो आपने यहाँ से नंबरिंग देना शुरू कर देना 1 2 3। मतलब अगर आप लिखते हैं CH3 एंड CH2 और यहाँ Cl होता तो अभी आपने नंबरिंग नहीं देनी है इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो है चाहे यहाँ से करते चाहे यहाँ से करते तो इसको क्लोरो इथेन ही बोलना था आपने। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इस तरह के दो कंपाउंड बनते हैं। अब Cl यहाँ पर पहले नंबर पर भी जुड़ सकता है और साथ में CH3
CH3CH, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन भी जा सकता है और यहाँ पर क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया और CH3, मतलब दो जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। या तो ये प्राइमरी जो है, आपको याद होगा ये इस कार्बन के साथ ये एक कार्बन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो इसको प्राइमरी बोलेंगे। इस कार्बन के साथ ये कार्बन और ये कार्बन दो जुड़े हैं तो दो कार्बन है यहाँ पर, एक प्राइमरी है और दो प्राइमरी है, इसके साथ ये जुड़ा है, ये भी क्या हुआ प्राइमरी, दो प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी से भी हाइड्रोजन जा सकता है और सेकेंडरी से भी हाइड्रोजन जा सकता है। प्राइमरी से गया तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 और साथ में यहाँ से क्या होगा, Cl यहाँ जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन गया और यहाँ Cl जुड़ गया। और यहाँ से सेकेंडरी से जब हाइड्रोजन गया तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड आएगा और इसका नाम अब क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग 1 2 3 नाम दिया है तो 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या नाम होगा, 1 सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो और साथ में प्रोप जो है वो इसका वर्ड रूट हो गया, एन जो है सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1 क्लोरो प्रोपेन नाम हुआ। अब यहाँ पर देखो सेकेंडरी पे दूसरी जगह ये वैसे 1 2 एंड 3 सेकेंडरी कार्बन है ये, तो इसका नाम क्या दूसरे नंबर पर है क्लोरो। अब 2 क्लोरो प्रोपेन वैसे ही होगा लेकिन क्लोरीन दूसरे नंबर पर अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये IUPAC नाम था। और अगर हमने इसको कॉमन नेम देना हो तो, कॉमन नेम की बात हो, यहाँ कॉमन नेम ही कर रहे हैं हम लोग, तो इसको कॉमन नेम देंगे तो अब 3 पर क्या है, ये एक चेन बन गई है। जब 3 कार्बन साथ अटैच हो जाते हैं तो कॉमन में उसकी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल चेन बन गई है इसकी। एन तो अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, 3 है तो प्रोपाइल क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब वहीं से याद करो आपकी ये जो है सेकेंडरी था, सेकेंडरी के साथ क्लोरीन अटैच है तो सेकेंडरी के साथ क्लोरीन अटैच हो, सेकेंडरी के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या सब्स्टिट्यूट अटैच हो, साथ में उसके एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या बन जाता है, या तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग आइसो ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं आइसो। टर्शरी होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियो, टर्ट ब्यूटाइल सुना होगा आपने या फिर नियो, ठीक है। तो सेकेंडरी है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से और भी आप लोग कंपाउंड दे सकते हैं यहाँ से, जैसे CH3 CH2 एंड CH3, ये क्या है, नॉर्मल ये ब्यूटेन है, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन में भी क्या हो सकता है, ब्यूटेन में हमने H हट गया और उसकी जगह यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक है। तो ब्रोमीन अगर जुड़ गया तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 ठीक है, और साथ में ब्रोमीन। अब यहाँ पर ये प्राइमरी हाइड्रोजन हुआ, ये प्राइमरी हुआ, इसके साथ दो जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, सॉरी ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, और यहाँ पर भी क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन। तो दो प्राइमरी कार्बन है, दो सेकेंडरी कार्बन है। तो किसी प्राइमरी में या एक तो प्राइमरी से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 2 3 4 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 एक पर ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 ब्रोमो जुट एन, वर्ड रूट जुट हो गया, और एन जो है वो हमारे पास प्राइमरी जो है सेकेंडरी, सॉरी, और Br क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। तो चलिए ये अगर अब ये सेकेंडरी से वहां से जाएगा तो CH3 CH2 CH और यहाँ पर Br एंड CH3, अब 1 2 3 4 यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं, पहले यहाँ से हाइड्रोजन गया और साथ में ब्रोमीन जुड़ गया तो हम क्या बोलेंगे इसको, CH3 CH2 CH और यहाँ से क्या जुड़ गया, यहाँ ब्रोमीन CH2 एंड Br, तो वहीं से सॉरी CH3 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे इसको, नाम क्या देंगे हम लोग, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर कॉमन नेम की बात आए तो उसको नॉर्मल चेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो ये आइसो या फिर सेकेंडरी, इस कार्बन के साथ ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या और क्या बोल सकते हैं इसको, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से इसके कॉमन नेम और ये IUPAC नेम हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि चलो यहाँ से हमने कार्बन निकाल, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह ब्रोमीन जुड़ गया है, ठीक है, तो यहाँ से भी करें। तो देखिए कहीं से भी निकालना है आपने, एक जो प्राइमरी से निकालेंगे तो वही नंबर आएगा, चाहे इस प्राइमरी से निकालते चाहे इस प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालते, आना यही है। सेकेंडरी से निकालेंगे तो इसका नाम भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही आएगा, चाहे ये वाले सेकेंडरी से निकाल लो चाहे ये वाले सेकेंडरी से निकाल दो, ठीक है। तो इसका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करते हैं, दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज नाइट्रो कंपाउंड्स, NO2, ठीक है। तो नाइट्रो एल्केन्स करेंगे हम लोग CnH2n
+2 है और वहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह क्या जुड़ गया, NO2 ग्रुप जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बनता है CnH2n+1 NO2। ये करेंगे हम लोग, नाइट्रो अल्केन बोलेंगे इसको। क्या नाम होता है नाइट्रो जो है, क्योंकि ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए नाइट्रो पहले आएगा, ये जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आएगा, और एल्केन ये इसके साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। ये इसके साथ क्या है, दिस इज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। और क्योंकि ये +2 है, +1 जो है, ये +2 से ये जो है नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसको। ये NO2 कैसे जुड़ा होता है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये R भी बोल सकते हैं इसको, RNO2। मैं काफ़ी बार CnH2n+1 लिख रहा हूँ, उसका मतलब R होता है। R मतलब होता है कि आप लंबी चेन करते जाओ, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है ना, उस तरह से लंबी चेन करते जाएं, तो R का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। R का मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बचा हुआ मॉलिक्यूल, मतलब NO2 के अलावा जो बचा हुआ है। क्लोरीन होता तो क्लोरीन के अलावा, RCl होता तो उसके जो क्लोरीन के अलावा जो बचा हुआ कंपाउंड, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, R जो है CN। इसको बढ़ाते रहो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते रहो, तो आपके पास ये जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग यहाँ से एक चीज़ जानेंगे, जो समझने वाली चीज़ क्या है कि जो NO2 है ना, ये जो R है, R के साथ NO2 लगा है, तो जो या तो R के साथ, R मतलब C, मान लो हम लोग CnH2n में +1 है डैश, इसमें अगर मान लो कार्बन n = 2 है, तो C2H5, और यहाँ पर ये जो डैश है इसके साथ NO2 अटैच है, इसको मैं एक्सपेंड करके अगर लिखूँ तो इसको कैसे लिखूँगा, C2H6, या ऐसे करके लिख सकते हैं, CH3 CH2 NO2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, CHHH CH, इस तरह से इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं, NO2। तो यहाँ समझने वाली जो चीज़ है कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है ना नाइट्रो में, ये जो बनाती है इसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। जब ऐसे कंपाउंड बनते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। और ये सिर्फ IUPAC में क्या है, ये जो कंपाउंड इस तरह के होते हैं वो IUPAC, मतलब जो NO2 में कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग वाले जो है ना, ये सिर्फ IUPAC नाम देते हैं, ये कॉमन नेम नहीं देते हैं। हमने पिछले जो हेलोजन किया उसमें हमने कॉमन नेम भी किए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हमने IUPAC नेम भी किए, उनके कॉमन नेम भी होते हैं। लेकिन जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है, ठीक है, तो वहां पर IUPAC नेम इनके होते हैं, लेकिन इनके कॉमन नेम नहीं होते, इनके कॉमन नेम जो है वो मिसिंग होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं, CH3 CH2 और N, इस तरह भी लिखा होता है, ये डबल बॉन्ड O एंड O यहाँ पर, ठीक है। या कई बार क्या होता है, CH3 CH2 N, यहाँ से O, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको इस तरह से भी लिखा होता है। ये जो नाइट्रो कंपाउंड है इसको इस तरह से लिखा होता है फंक्शनल ग्रुप NO2 को। अब इस तरह से क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, और इसमें सिर्फ IUPAC नेम ही क्यों होते हैं, इसके साथ एक और कंपाउंड बनता है NO2 का, जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं होता है बल्कि जो बॉन्ड होता है कार्बन का। जैसे इस कंपाउंड को लिखूँ मैं कि CH3 CH2, तो ये जो कार्बन है ना, ये सेकंड कार्बन है, ये हाइड्रोजन इस तरह से लिखूं तो यहाँ पर कार्बन के साथ है तो NO2 ही है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने, कार्बन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। इस तरह से जब है तो ये CH3 CH2 NO2 ही है। अगर इसको कंबाइन करके हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखें तो ये CH3 CH2 NO2 ही है। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रो। यहाँ पर ये जो जुड़ेगा इसका कॉमन नेम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, नाइट्रो। नाइट्रो पहले इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया नाइट्रो। एल्केन, एल्केन में ये क्या, 2 कार्बन है तो इथेन, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो इथेन, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो इथेन। लेकिन इसको हम लोग, इसका कॉमन नेम तो होता नहीं है। अब यहां पर इसकी बात आई तो इसको हम लोग इनके IUPAC नेम नहीं होते, इनके IUPAC नेम नहीं होते, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको, नाइट्राइट्स। अब क्योंकि ये IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है, तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल नाइट्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल नाइट्राइट्स। देखो NITRITES, मैं इसलिए इसको जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि एक होते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है वो आगे करेंगे हम लोग। साइनाइड जब जुड़ा होता है, जैसे RCN होता है तो साइनाइड है तो इसको अल्काइल नाइट्राइल्स बोलते हैं, नाइट्राइल्स। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट्स।
ये जो नेम है, अगर कार्बन के साथ NO2 में ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं नाइट्राइट्स। अगर 2 कार्बन है तो इथाइल नाइट्राइट्स, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल नाइट्राइट्स, ठीक है ना, 4 हैं तो ब्यूटाइल नाइट्राइट्स, ये कॉमन नेम आते हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पर इनके जो है वो जैसे ही कार्बन को बढ़ाते रहो, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग डायरेक्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है तो हम लोग उसको जो है वो अलग अलग इनका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं IUPAC नेम बोलूँ, जैसे ये हमारे पास CH3 CH2 CH3 और NO2 है, तो इसका IUPAC, क्योंकि इसमें IUPAC नेम ही होते हैं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि अगर एक ही लाइन में 4 आगे ये 1 2 3 कार्बन है और चौथा ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम नंबर की देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रो यहाँ फर्स्ट नंबर पर जुड़ सकता है, CH3 CH यहाँ पर NO2 एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ 1 2 एंड 3, तो इसका नाम अगर दें तो 3 कार्बन है और नाइट्रो जो है वो प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रो प्रोपेन, और इसको नाम देंगे हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 नाइट्रो प्रोपेन, इस तरह से दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है डायरेक्ट, लेकिन अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड आता है CH3 CH2 यहाँ पर CH2 होना था, CH3 CH2, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर ON डबल बॉन्ड O, NO2 ही है लेकिन इस तरह जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि कॉमन नेम है इसको, तो इसको कॉमन नेम में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रोपाइल नाइट्राइट्स। और अगर CH3 CH और यहाँ पर ON डबल बॉन्ड O इस तरह से जुड़ा है, ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर इसका जो है कॉमन नेम क्या होगा, तो ये जो है वो सेकेंडरी, अब ये कार्बन कौन सा है, क्योंकि कॉमन नेम है तो सेकेंडरी कार्बन होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल नाइट्राइट्स, सेकेंडरी प्रोपाइल नाइट्राइट्स, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया।